वंदे मातरम। वीडियो क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं कक्षा सप्तम के बच्चों को अध्याय 4 पढ़ाऊंगी, जो एक कविता है और जिस कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। और इसके जो कवि हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। बहुत सुंदर कविता है। इसमें चांद से थोड़ी सी गप्पें, यानी आप सब जानते हो कि जो चंद्रमा को सभी बच्चे चंदा मामा कहते हैं। तो जितना लगाव माँ से होता है तो ऐसा ही लगाव मामा से भी होता है। तो बच्चों को चंदा मामा बच्चे जो हैं चंदा मामा से के ऊपर विभिन्न कविताएं बनाते हैं। विभिन्न कविताएं बच्चों को सुनाई जाती है और उनको यानी बच्चों को भी उनसे जो लगाव होता है एक मामा की तरह ही होता है। और इस पाठ में भी यानी इस कविता में भी एक आपकी ही उम्र की जो बच्ची है, एक लड़की है, वो चंदा मामा से गप्पें लगा रही है, यानी बातें कर रही है। तो इसमें बहुत खूबसूरत सी जो कल्पनाएं हैं इसमें की गई हैं, जिन कल्पनाओं को ज़्यादातर सभी बच्चे संजो कर रखते हैं, ज़्यादातर बच्चे अनुभूत करते हैं, वह कविता में इसमें बताया गया है। तो चांद से थोड़ी सी गप्पें, यानी थोड़ी सी जो बच्ची है वो चंद्रमा से गप्पें लगाती है, यानी बातें करती है। कोई 10-11 साल उम्र उस लड़की की रही होगी। ये एक काल्पनिक कविता है जिसके माध्यम से कवि ने चंद्रमा और बच्चों के मध्य एक सुंदर सा संबंध संजो कर रखा है। तो बच्ची कहती है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों चढ़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाजी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही होने में नहीं आता। अब देखिए इसका भावार्थ समझिए। आपके जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में आपके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी आएगी। संदर्भ का मतलब होता है कि ये कविता किस क्लास की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। यानी संदर्भ में हम लिखेंगे कि ये मान लो संदर्भ के लिए आपके पास में ये प्रश्न आ जाए, आपको एक पैराग्राफ इसका दे दिया जाए और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए कहा जाए, तो हम कहेंगे कि यह कविता हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से ली गई है। कविता का नाम चांद से थोड़ी सी गप्पें और कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। तो ये इसका परिचय हो गया संदर्भ। अब कविता में क्या कहा गया है यह इसके भावार्थ में हमको लिखना है। तो इसका भावार्थ समझिए। भावार्थ का मतलब व्याख्या यानी अर्थ, एक्सप्लेन, ठीक है। तो वो बच्ची जो है, छोटी सी बच्ची 10-11 साल की जो बच्ची है, वो चांद से कहती है, हे चांद गोल है खूब मगर आप बिल्कुल गोल है। चांद की आकृति आपने देखी है ना, बिल्कुल गोल। आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप गोल हैं लेकिन आप थोड़े थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल का मतलब पूरा। तो चांद की पोशाक क्या है? संपूर्ण आकाश ही चांद की पोशाक है। यानी आपने देखा है चांद जो है आकाश में दिखाई देता है और चारों तरफ उसके अपना आसमान दिखाई देता है। तो और आकाश होता है उसमें तारे निकले हुए होते हैं। चंद्रमा निकलता है तो तारे भी निकले हुए होते हैं। रात्रि का समय होता है तो तारे निकलते तो ऐसा लगता है कि जो उन्होंने जो पूरा आकाश पहन रखा है वो कहता है तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। ऐसा लगता है कि वो जो उनका पूरा शरीर तो पोशाक से ढका है, यानी आसमान से ढका है जो कि सितारों से जड़ा है, और केवल उनका मुंह बाहर दिखाई दे रहा है जो कि गोरा चिट्टा गोल मटोल, यानी एकदम गोल चंद्रमा और गोरे उजले रंग में दिखाई देता है। वह चंद्रमा हमको सुंदर लगता है। आगे है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। सिमत कहते हैं दिशा।
तो यानी चंद्रमा ने जो है अपनी पोशाक, यानी आकाश जो है अनंत है, चारों दिशाओं में जहाँ भी हम देखते हैं ऊपर, वहाँ अनंत आकाश में हमको आकाश ही दिखाई देता है। तारे दिखाई देंगे रात्रि को और चंद्रमा दिखाई देगा, बाकी हमको पूरा आकाश ही दिखाई देता है। तो सिमत का मतलब है दिशाएं। तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा ने अपनी पोशाक को पूरी चारों दिशाओं में फैला रखा है। आपको कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। आप गोल हैं, गोल मटोल हैं, उजले रंग के हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आप तिरछे से नज़र आते हैं। खूब है गोकी कहते हैं यद्यपि आप गोल हैं फिर भी बहुत खूब हैं। वाह जी वाह, अरे वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अब बच्ची है, वो चंदा मामा से अपनी अनुभूति प्रकट करती है, अपना अनुभव प्रकट करती है, वो गपशप करती है। तो ऐसा लगता है चंद्रमा भी उसका प्रत्युत्तर दे रहा है, अपनी बातें उसे शेयर कर रहा है। तो चंद्रमा की जो लड़की बात करती है, वो कहती है कि हमको निरा बुद्धू यानी बिल्कुल बेवकूफ़ी समझ रखा है, बिल्कुल मूर्ख। निरा यानी बिल्कुल, पूरी तरह से, और बुद्धू यानी बेवकूफ़, मूर्ख। हमको बुद्धू बिल्कुल समझ रखा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। वो लड़की कहती है हमको खूब पता है कि आपको एक बीमारी है, आप क्या समझते हो हमको नहीं पता आपकी बीमारी के बारे में। अब वो बीमारी क्या है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, यानी और आप बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं, और आप जब बढ़ना शुरू करते हैं तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं। यहाँ जो हिंदू संस्कृति में आपने देखा है कि हमारा जो महीना होता है 2 पखवाड़ों में बटा होता है। वो 2 पखवाड़ यानी 15-15 दिन का समय। तो एक पखवाड़ा जो होता है कृष्ण पक्ष का होता है, जिनमें 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। जो प्रथम प्रतिपदा से लेकर जो अमावस्या तक का समय होता है वो कृष्ण पक्ष का होता है, और फिर उसके बाद फिर प्रतिपदा शुरू होती है, और प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक का समय हमारा शुक्ल पक्ष का होता है। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो होता है घटता है, यानी प्रतिपदा से घटना शुरू होता है और अमावस्या तक वो घटता घटता कम हो जाता है, बिल्कुल एक यानी अर्धवृत्त सा वो लकीर जैसी दिखाई देती है। फिर अमावस्या के बाद प्रतिपदा से जब बढ़ना शुरू होता है शुक्ल पक्ष में, और उसके बाद जो पूर्णिमा को चंद्रमा 16 कलाओं का हो जाता है, यानी वो पूर्ण रूप उसका दिखाई देता है, फुल मून दिखाई देता है, उसको पूर्णमासी कहा जाता है। तो इसको वो छोटी बच्ची है वो एक बीमारी का रूप देती है। वो कहती है कि आपको बीमारी है, जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, यानी जब शुक्ल पक्ष जब पूर्णिमा आती है तो उसके बाद प्रतिपदा दूसरे दिन से ही चंद्रमा फिर घटता है, फिर घटते अमावस्या तक फिर वो घटता चला जाता है, फिर दूसरे दिन प्रतिपदा से फिर वो बढ़ना शुरू करता है, बढ़ते पूर्णिमा तक वो फुल मून हो जाता है, पूर्णमासी का चंद्रमा हो जाता है। तो उसको लड़की कहती है कि ये आपको एक बीमारी है, जब घटेंगे तो घटते चले जाएंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे, हर महीने आपको ये बीमारी रहती है, यानी हमेशा ही आपको ये बीमारी है। दम नहीं लेते, यानी तब तक सांस नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, यानी पूरा चंद्रमा जब तक ना हो जाए तब तक आप सांस नहीं लेते, यानी आपको जो घटने बढ़ने की बीमारी आपको चलती रहती है। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मरज कहते हैं रोग को, बीमारी को। ये जो बीमारी है आपको घटने बढ़ने की, ये जो रोग जो है आपका सही होने में ही नहीं आता, यानी हर बीमारी कभी न किसी न किसी समय, कभी थोड़े समय में, कभी लंबे समय में ख़त्म हो जाती है, लेकिन चंद्रमा को एक ऐसी बीमारी है जो कभी ख़त्म होने नहीं पाती। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो आप जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसमें से आपको करने के लिए दूंगी, तो वो आप करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप अपने कविता में आपको उसको लघु प्रश्नोत्तर के रूप में आप उसको लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, चंद्रमा पूरा कब दिखाई देता है? चंद्रमा पूरा कब दिखाई देता है? दूसरा प्रश्न है आपका कि चंद्रमा से गप्पे लगाने वाली लड़की की उम्र क्या है? तीसरा प्रश्न है, चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के कवि का क्या नाम है? अगला प्रश्न है, बुद्धू और निरा शब्द के अर्थ लिखिए। अगला प्रश्न है, दम और मरज शब्दों के भी अर्थ लिखिए।
आप ये वर्क कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में अगला वीडियो प्रेषित करूँगी। धन्यवाद।